अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है और हमें दो इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद उसके दोनों मेथड जो हैं होते हैं मैट्रिसेस के, वो हम बारी बारी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल की बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एक टाइप का नेम पढ़ा था और वो था आइसोसेलियस। आज हम राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 का होता है और बाकी जो दोनों एंगल हैं वो हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 से कम होते हैं। अब जो हमारा 90 का एंगल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो दोनों एंगल हैं चूंकि वो 90 से कम है और यहाँ पे उसने हमें उनकी वैल्यूज भी नहीं बताई, तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक एंगल x है और दूसरा एंगल जो है हमारे पास y है। स्टेटमेंट के पहले हिस्से में से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। उसमें उसने कहा था कि आपका जो एक एक्यूट एंगल है वो 12 मोर देन है। 12 मोर देन मीन कि आप उसको ऐड कर रहे हैं, 12 को किसी चीज़ में बढ़ा रहे हैं, तो 12 लिखेंगे। अब किससे मोर देन है? दूसरा जो एक्यूट एंगल x है उसके डबल से, यानी कि 2x। इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, वेरिएबल्स वाली दोनों वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे। 2x है उसके साथ इस तरफ ले आएंगे y, तो वो माइनस y आ जाएगा और 12 उधर चला जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। आप यूं भी कर सकते हैं कि आप 2x को उधर ले जाएं, फिर वो माइनस में हो जाएगा और फिर जब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर प्लस 12 नेगेटिव 12 में चेंज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम देते हैं। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ट्रायंगल के बारे में हमारे पास जनरल स्टेटमेंट जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो यूज़ की थी बिल्कुल वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने कहा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल 180। तो अब हमारे पास ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो 3 होते हैं, उनका सम करते हैं तो 180 के इक्वल आता है। अब कौन से 3 एंगल हैं? एक हमारे पास x है, एक 90 है और तीसरा y है। इन तीनों को हम सम करेंगे और वो आंसर है हमारे पास 180 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, 90 को इस तरफ ले आएंगे और वेरिएबल्स को इस तरफ रहने देंगे। 180 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और इसे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन का नेम दे देंगे। इन दोनों इक्वेशन पर बारी बारी दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पर हमारे पास x और y के कोफिशिएंट्स हैं 2, -1, 1 और 1। सेकेंड हमारे पास x और y के वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स होता है और इक्वेशन बनाने के लिए हम इसकी राइट साइड पर कांस्टेंट का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके बाद हम इन तमाम मैट्रिसेस को नेम असाइन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए a, वेरिएबल्स के लिए x और कांस्टेंट के लिए b मैट्रिक्स। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, ax इज इक्वल टू b। यहीं से हम सेकेंड स्टेप में अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन का फार्मूला बनाते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b। a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और a का डिटरमिनेंट चाहिए। तो a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 द 2 और -1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और जब वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 में चेंज हो जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे 3। a का डिटरमिनेंट हमारे पास 3 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम मजीद इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए हमें डायगोनल एंट्रीज 2 और 1 को रिप्लेस करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास उनके साइन चेंज करने हैं। 1 को -1 में चेंज करेंगे और -1 को +1 में चेंज करेंगे। a इनवर्स के फार्मूले में हम ऊपर एडजॉइंट ऑफ a पुट करते हैं और नीचे डिटरमिनेंट जो हमारे पास 3s पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये डिवीजन में है तो इसलिए हम 3 को तमाम एंट्रीज की डिवीजन में अलग अलग लिखेंगे। स्टेप 3 में हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b इक्वेशन थी। उसमें हमने x की जगह पे जो उसका कॉलम मैट्रिक्स था वो लिखा, a इनवर्स की जगह पे जो हमने फाइंड आउट किया इनवर्स वो लिखेंगे और b की जगह पे कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखा। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिस तरह फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 को 12 से -12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को बारी बारी दोनों एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे और 2/3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 द 3 और ये 3 4 द 12।
इसी तरह नेक्स्ट भी 3 1 द 3, 3 द 9 और साथ में 0 वैसे आ जाएगा। 3 1 द 3 और ये 3 4 द 12, फिर 3 1 द 3, 3 3 द 9 और 0 साथ में वैसे आ जाएगा। को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा और +1 को जब +30 से मल्टीप्लाई करेंगे +30 आएगा। नीचे -1 और -4 मल्टीप्लाई होके +4 और 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +60 आ जाएगा। और अब इसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। अब इस तरफ हमारे पास जो x और y का कॉलम है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर -4 और 30 को सॉल्व करेंगे तो +26 आ जाएगा। 4 में 60 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों साइड्स पे ये जो मैट्रिसेस हैं इक्वल हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं x हमारे पास 26 है और y हमारे पास 64 है। यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं आंसर्स को, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को वेरीफाई करेंगे। x है हमारे पास, उसकी जगह पे 26 पुट करेंगे, y की जगह पे 64 और इस साइड पे -12 रहने देंगे। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी, 2 2 4 कैरी ऐड करेंगे 5, 52 -64, 64 में से 52 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1। बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस में है इसलिए -12। तो दोनों साइड्स में हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आ चुके हैं। इट्स मीन हमने जो फाइंड आउट किए वेरिएबल्स की x और y की वैल्यूज वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशंस हमारे पास 1 और 2 जो हमने बनाई हुई है स्टेटमेंट से वही हैं और इस पर हम अपना क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 हमारा बिल्कुल सेम होता है, दोनों मेथड्स में मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास x और y के कोफिशिएंट का होता है, सेकंड मैट्रिक्स x और y का होता है और राइट साइड पर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे कांस्टेंट का होता है। उसके बाद हम इनके नेम असाइन करते हैं, फर्स्ट के लिए a, सेकंड के लिए x और राइट साइड पर कांस्टेंट के लिए b मैट्रिक्स का नेम। सेकंड स्टेप में हम फार्मूला मेंशन करेंगे। x के लिए हमें x का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए, y के लिए हमें a y का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले ax और ay मैट्रिसेस बनाने हैं। ax मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है, यानी उसकी जगह पे हम कांस्टेंट लिखेंगे और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको वैसे लिखा रहने देंगे। जब ay का मैट्रिक्स बनाएंगे तब x के कोफिशिएंट्स को वैसे लिखेंगे और y के कोफिशिएंट्स की जगह -12 और 90 जो है वो हम लिखेंगे। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें इनके डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम तमाम मैट्रिसेस के बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्रीज हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, -1 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके +1, 2 में 1 ऐड करेंगे 3। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हम x का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास -12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और -1 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे। -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और जब -1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे -90, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +90 में चेंज हो जाएगा। 90 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78। y का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +12 आ जाएगा। 180 में 12 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 192। डिटर्मिनेंट्स हम सारे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट है 78 और a डिटर्मिनेंट है 3। डिवाइड कर लें या फिर आप इसको कैंसिल कर लें। 3 1 द 3, 3 2 द 6, कैरी इधर 1 उधर चला जाएगा, 18 3 6 18। तो x की वैल्यू हमारे पास 26 है। y के लिए a y का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि हमारे पास 192 है और a डिटर्मिनेंट 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो सकते हैं। 3 1 द 3, 3 6 द 18, 1 उधर चला जाएगा 12, 3 4 द 12। तो y की वैल्यू हमारे पास 64 है और हमने प्रीवियस मेथड में देखा था हमारे पास x और y की वैल्यूज यही थी और इनको हमने वेरीफाई भी किया था। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।